कंपनियां। हरीश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एमजीएल ऑलमोस्ट 3% के गेंस और आईजीएल, दोनों में से आईजीएल में ज़्यादा मजबूती आज के सत्र में 6% की तेज़ी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट है सिटी की, और सिटी के रिपोर्ट में कई सारे रैशनल ईवी प्लेज को लेकर जिसका एक एक्शन या इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सकता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये रिपोर्ट के ठीक बाद स्टॉक में हम मूव देख रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आईजीएल एमजीएल पर राय क्या होगी? मानसी जी, जिस तरीके से दोनों चार्ट्स देखा जाए तो देखिए एमजीएल और आईजीएल ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन में है बहुत लंबे समय से। तो कोई क्लियरली मेजर ब्रेकआउट्स नहीं है अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एमजीएल में अभी भी देखा जाए तो 1450 के अराउंड एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है बहुत दिनों से। और सेम थिंग विद आईजीएल आल्सो। तो देखा जाए तो दोनों में कंसोलिडेशन में है। तो नीचे लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा करंट लेवल्स पे जब तक ये क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता है। आईजीएल 1450 का लेवल्स, सॉरी एमजीएल में 1450 का लेवल्स क्रॉस नहीं करता है, तब तक मैं अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए। और अगर किसी के पास लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1285 का। और 1285 का स्टॉप लॉस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट आना चाहिए 1450 के ऊपर, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक क्लियर तेजी देखने मिल सकता है एमजीएल में। अगर आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में भी सेम रेजिस्टेंस देखा जाए तो 220 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं उसी के रेंज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग थोड़ा उसके ऊपर ही बाइंग में इनिशिएट करना चाहिए 220 के ऊपर ही। तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप होते मिल सकता है। और किसी के पास अगर बाइंग है, होल्ड है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190 का। और होल्ड बना रखे थोड़े थोड़े टाइम के लिए। अगर 220 का लेवल क्लियरली ब्रेकआउट आता है तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा एमजीएल और आईजीएल दोनों में। जी बिल्कुल, आईजीएल एमजीएल पे इम्पोर्टेंट रहा है हरीश जी के। नीलेश, यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में भी जो है अच्छी थोड़ी बाइंग देखने मिली है। आपको कुछ कंजम्पशन स्पेस पे कुछ अच्छा लग रहा है, या न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी अगर बात करें तो जो कंजम्पशन रिलेटेड है, इटर्नल हुआ, या आप कह सकते हैं कि पेटीएम हुआ, तो कंजम्पशन स्पेस से कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं आपके सामने नीलेश? बिल्कुल, देखिए कंजम्पशन स्पेस में अगर हम इटर्नल इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर डालें तो यहाँ पर निचले स्तरों से सपोर्ट जो 240 का लिया था उसके बाद एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव हम कह सकते हैं स्टॉक में 260 तक का देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 260 के टारगेट के लिए 242 का स्टॉप लॉस अपना होगा, 260 एंड 265 के टारगेट्स होंगे। जी बिल्कुल, इटर्नल पे भी देखें तो डेज हाई के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ गया, 250 के ऊपर है। 240 का जो बहुत समय से जो स्टॉक मूव करता था, अब कंफर्टेबली उसके ऊपर आ गए। तो ऑफकोर्स नए लेवल्स पे भी नज़र रखिएगा। ऑफकोर्स